Welcome all. In this video, I will discuss locational choice of a firm from your managerial economics syllabus. You can refer P.L. Mehta book, Managerial Economics Analysis Problem and Cases for this topic. You can like, share and comment on this video और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. So let's start with our today topic. First of all, in this topic, I will discuss the determinants of the location. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक लोकेशन ऑफ फर्म्स या इंडस्ट्री को यहाँ पे आपके इम्पैक्ट करते हैं, हम उनको एक एक को डिस्कस करेंगे. मींस ऐसे फैक्टर जो एक फर्म या इंडस्ट्री को वहाँ पे इम्पेल करते हैं, वहाँ पे उनको अफेक्ट करते हैं उनके डिसीज़न लेने के लिए कि उनको अपना प्लांट वहाँ पे रखना है या नहीं रखना है. उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी इनपुट मार्केट लोकेशन. मींस आपकी इंडस्ट्री फर्म को जो इनपुट मिलेगा उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो एक मेजर आपका वहाँ पे फैक्टर रहता है. और उसमें आप करंट में जो अवेलेबिलिटी है इनपुट्स की और जो आपके फ्यूचर्स में कितना आपको अवेलेबल रहेगा इनपुट, जो कि आपका इंडस्ट्री का बेस है, वो कितना मिलता रहेगा, वो वहाँ पे आप डिसीज़न लेते हो. मान लो आपकी कोई वुड की इंडस्ट्री है तो आप वहाँ पे देखोगे जो आपको वुड है वो कंटिन्यूस कितनी आपको सप्लाई होती रहेगी उस पर्टिकुलर एरिया से. सेकंड, हम यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं लोकेशन ऑफ आउटपुट मार्केट. मींस यहाँ पे आपका जो डिमांड वाला साइड है, मींस आपने जो सेल करते हो आउटपुट, वो आपकी फाइनल जो डिमांड है वो किस जगह से आ रही है, आप उसको माइंड में रखते हो. मींस इनपुट की बजाय अब आपने कहाँ पे सेल करना है अपने प्रोडक्ट को, वो आप कंसिडरेशन करते हो कि जहाँ पे भी आपका मैक्सिमम सेल होता है उसके आसपास अपनी इंडस्ट्री को, फर्म को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो. थर्ड, हम यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. काफ़ी बार हम फार्म्स की ऐसी बात करते हैं जिसमें नेचर और क्लाइमेटिक फैक्टर काफ़ी रोल प्ले करता है. लाइक हम बात करें आपके थ्रेड जो बनता है, धागा जिसकी हम कहते हैं, तो वो राजस्थान या किसी ड्राई एरिया में नहीं लग सकती वो फैक्ट्री. वो वहाँ पे मॉइस्चर का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है. तो आपने देखा होगा वो सूरत या कोस्टल एरिया में ही वो लगभग मिलती हैं. गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से भी एक पर्टिकुलर फार्म को एक जगह पे जाने के लिए वहाँ पे मोटिवेट कर सकती है और वहाँ से हटने के लिए भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी हैं. लाइक हम बात करें, एक हिमाचल प्रदेश में जगह है बद्दी, तो वहाँ पे उन्होंने टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है काफ़ी. मीन्स आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल आप लगाते हो तो काफ़ी आपको वहाँ पे टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं. तो कुछ इंडस्ट्रीज़ इसकी वजह से हरियाणा, पंजाब और इस साइड से तो कहाँ पे शिफ्ट हुई, वो हिमाचल प्रदेश में. एक हम इसमें बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी काफ़ी बार एक फर्म या इंडस्ट्री को अपनी लोकेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे डिसीज़न लेने पड़ते हैं. लाइक हम बात करें नैनो के जो टाटा का जो प्लांट लगा था, उसमें वेस्ट बंगाल में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ और उसकी वजह से उन्होंने अपना प्लांट का लोकेशन का डिसीज़न चेंज करना पड़ा. तो ये कुछ हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी फर्म या इंडस्ट्री को वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाने के रिगार्डिंग. फिर इस टॉपिक का एक मेन पार्ट जो हम बात करते हैं थ्योरीज़ ऑफ लोकेशन. हम यहाँ पे जो 4 थ्योरी हैं मेन, हम उनकी बात करेंगे. वेबर डिडक्टिव थ्योरी, ओवर थ्योरी, लॉस थ्योरी, या हम इसको स्पेटियल डिमांड कर्व थ्योरी भी बोलते हैं, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी. इन पे स्पेशल क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में फुल फ्लैश. लाइक स्पेटियल डिमांड कर्व पे एक बार आया हुआ है. वेबर डिडक्टिव थ्योरी भी अच्छी थ्योरी बनती है. और साथ में अब ये 2 थ्योरी भी हम करेंगे 1 by 1. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेबर डिडक्टिव थ्योरी. His theory is based upon journal factor which pull an industry towards a particular location. वेबर ने ये कहा कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री को वहाँ पे पुल करते हैं. उसमें एक, इस थ्योरी को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, हम दोनों से डिस्कस करेंगे. एक का बेस बनाया उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेकंड में उसने थ्योरी में उन्होंने इन्वॉल्व किया लेबर कॉस्ट. एक यहाँ पे 2 नंबर में भी आ सकता है और एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करो, आइसोडेपेन. ये हम एक पॉइंट यूज़ करेंगे इस थ्योरी में, इस पॉइंट को आप यहाँ पे क्लियर कर लो. आइसोडेपेन मीन्स एक लोकस ऑफ पॉइंट्स हम कहते हैं जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल एडिशनल मार्जिनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. मीन्स आप अपनी लोकेशन एक P1 से, मान लो कोई जगह हम लें
लाइक चरखी दादरी लें, आपका प्लांट अभी चरखी दादरी में, तो चरखी दादरी से आप अपना प्लांट P2 पे शिफ्ट करें, मान लो झज्जर में शिफ्ट करें, तो आपकी जो एडिशनल मार्जिनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें वो मान के चलते थे कि कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स दैट विल रिमेन सेम। चाहे आप प्लांट P1 यहाँ पे P2 पे शिफ्ट कर लो, चाहे अपना प्लांट P1 पे रखो। और हम आगे जाके उसमें एक एरिया बनाएंगे जिसको इन्होंने, इस जो एरिया जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस एरिया को इन्होंने क्या बोला, आइसोडेपेन। मीन्स एक ऐसा एक एरिया, विद इन दैट एरिया आप अपने प्लांट को शिफ्ट करोगे तो आपकी जो एडिशनल मार्जिनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम इस थ्योरी को फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड फिर हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे लेबर कॉस्ट। फर्स्ट वाला पार्ट में हम इसके लिए एक ट्राइंगल हमने बनाया है, एज यू कैन सी, इसको हम बोलते हैं वेबर डिडक्टिव लोकेशनल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आप ऐसे भी बना सकते हो, लाइक दिस वे। यहाँ पे हमने क्या रखा है, P, जो हमने यहाँ पे अभी आएगा आपका ये P मैंने निकाल दिया अभी। थोड़ा सा मैं मोबाइल पे पेन से काम करता हूँ तो बेयर विद मी। C इज़ आर फाइनल मार्केट, एज यू कैन सी, ABC आर किलोमीटर, ABC, C इज़ आर फाइनल मार्केट, और M1 M2, ये M1 और ये आपका M2, ये हमारे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हैं, एंड P इज़ आर प्लांट। लाइक हम कहें कि चरखी दादरी में CKD, हम यहाँ पे बात करें, 1 मिनट इरेज करता हूँ मैं इसको, CKD अच्छे से लिखा जाए। मोबाइल पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। CKD चरखी दादरी में आपका प्लांट है, और सपोज़ हम भिवानी और झज्जर से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, और दिल्ली में हम सपोज़ अपना फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करते हैं। तो ये ABC हो गया आपके किलोमीटर, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ट्राइंगल में बात की कि हम अपने प्लांट साइज़ को यहाँ पे रखें, तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक पर्टिकुलर उस पे है, अमाउंट पे। अब हम इसमें बात करेंगे इस प्लांट साइज़ में, ये हमने क्या माना है यहाँ पे, M1 M2, और ये C हमारी फाइनल मार्केट है, और ये हमने इस ट्राइंगल को ऐसे बनाया है, ये हमारे किलोमीटर्स हैं। अब हम इस थ्योरी में एक इन्वॉल्व करेंगे लेबर कॉस्ट। मीन्स पहले हम फर्स्ट वाला ट्राइंगल बनाएंगे, एक सिंपल आपने ट्राइंगल बनाना है, एक विद आइसोडेपेन पॉइंट बनाना है। लेट्स ट्राई इट। लाइक ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल था, ओके, ये हमारा P पॉइंट था चरखी दादरे में जो हमने लोकेशन की थी, ये हमारी C फाइनल मार्केट थी, ये M1 और M2 हमारा क्या था, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये ABC हमारे क्या थे, किलोमीटर। इतना ट्राइंगल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। अब इसमें आपने एक ट्राइंगल और इसमें ऐड करना है, लाइक हम बात करें, ये ट्राइंगल आप ऐड कर सकते हो, और थोड़ा सा क्लियर बनाएं इसको, तो आप क्लियर भी बना सकते हो। 1 मिनट, मोबाइल पे काम करना और बोर्ड पे काम करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल M2 एंड M3 हो गया, और हमारा P से प्लांट हो गया है अब P1। ये फिर आपके किलोमीटर ABC वही रहेंगे, जिसको हमने क्या बोला था, एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मार्जिनल कॉस्ट, इट विल रिमेन सेम। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं यहाँ पे आपको बेटर ताकि दिखे, ताकि हम आइसोडेपेन बनाएं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम इसमें 3 या 4 सर्कल डालेंगे जो एक हमारे आइसोडेपेन का काम करेंगे। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ये आप थोड़ा सा राउंड में बना लेना, और ये हमारा फाइनल 4th सर्कल। अब इसको जो हम ये सर्कल हैं, इनको हमने बोला है क्रिटिकल आइसोडेपेन। मीन्स इस एरिया में आप अपने प्लांट साइज़ को कहीं पे भी शिफ्ट करोगे तो आपकी जो एडिशनल मार्जिनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या रहेगी, सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हमारा प्लांट साइज़ यहाँ पे है, हमने प्लांट साइज़ यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे आपकी L, इसको एक बार इरेज करता हूँ मैं, ये जो आपकी L जो था पॉइंट, मैं यहाँ पे एक बार इसको ग्रीन कलर से वापस से डिनोट करते हैं इंस्टेड रेड से। जो हमारा प्लांट साइज़ ये बना था
ये वाला, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालना चाह रहे हैं, L1 L2 मीन्स आपने अब अपना प्लांट साइज़ P से कहाँ शिफ्ट किया, P1 पे, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पे चीपर अवेलेबल है। और अब आपका एक चेंज और यहाँ पे हुआ है, अब सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल M1 से हट के अब M3 पे आ गए हो। अब M2 तो है ही आपका पुराने वाला सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब M3 M2 सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। P1 न्यू लोकेशन है प्लांट की, C आपकी फाइनल मार्केट वही है। और यहाँ पे प्लांट साइज़ शिफ्ट करने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एडिशनल, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इस थ्योरी की एजम्पशन है वो क्या रहेंगे, सेम। और इस एरिया में शिफ्ट करने से आपको जो चीपर लेबर कॉस्ट है उसका वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ये थी वेबर डिडक्टिव थ्योरी विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड विद फर्स्ट वाली लेबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड थ्योरी की। इसमें हम बात करेंगे होवर की थ्योरी की। इस थ्योरी में थोड़ा सा पहले वाले के थ्योरी के कंपैरिजन में इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डू नॉट इंक्रीजेज इन स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन। पहले वाली थ्योरी में हमने एज्यूम किया था कि डिस्टेंस के स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। सपोज़ पहले वाली थ्योरी क्या एज्यूम करती थी कि आपने 10 किलोमीटर आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें हम 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट एज्यूम करें तो टोटल कॉस्ट आएगी 100। और 100 किलोमीटर आपने ट्रांसपोर्टेशन उसमें लोकेशन कवर करनी है और 10 रुपये के हिसाब से कितनी ट्रांसपोर्टेशन आएगी, 1000। बट ये थ्योरी एज्यूम करती है ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलोमीटर का आपका रास्ता है तो हम कहेंगे जी 10 रुपये है, और 1000 किलोमीटर है तो आपकी 10,000 है वहाँ पे, या 100 किलोमीटर है तो 1000 है। ये कह रहे हैं कि उसमें और फैक्टर भी इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, बट एक्चुअली डिक्रीजेस, ठीक है। वो इन्होंने इस थ्योरी ने माना कि वो डिक्रीज़ होती है विद डिस्टेंस, और वो किसकी वजह से होती है, इकोनॉमीज़ अराइजिंग। ये कह रहे हैं कि जब आप लॉन्गर डिस्टेंस कवर करोगे तो उसमें इकोनॉमीज़ अराइज होंगी, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी डिक्रीज़ होगी। इकोनॉमीज़ का यहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का हम यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक इन्वॉल्व कर रहे हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मीन्स जो आपकी लॉन्ग रन में एडिशनल जो आपकी कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी आपकी रिड्यूस। और वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो उसमें आपकी नए एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप लेते हो। मान लो हम कहेंगे जी गुजरात में आपका कोई सीमेंट का प्लांट है और आपने कन्याकुमारी में उस पर्टिकुलर सीमेंट को वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन है कि आप थ्रू रोड वहाँ पे कवर कर सकते हो, थ्रू रेलवे वहाँ पे उस सीमेंट को वहाँ पे ले जा सकते हो, या थ्रू वाटरवे। तो इस लोकेशन पे गुजरात से कन्याकुमारी तक जाने में थ्रू वाटरवे ही सबसे चीपेस्ट रूट है। तो उसकी वजह से जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो मीन्स आपने वहाँ पे एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया है, तो उसकी वजह से आपकी एवरेज जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, ना कि पहले वाली थ्योरी में जो इन्होंने एज्यूम किया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा। और इन्होंने इस थ्योरी में एक पॉइंट को और यहाँ पे इंक्लूड किया कि ट्रांसशिपमेंट पॉइंट में मीन्स ऑफ लोडिंग और ऑन लोडिंग, ठीक है। जब सामान को उतारते हो या उसमें चढ़ाते हो वो कॉस्ट भी उसमें काफ़ी मैटर करती है। मीन्स मोस्ट फेवरेबल लोकेशन वहाँ कौन सी होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, नियर द मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स और मटेरियल ऑफ इनपुट सप्लाई। जैसे कि हमने 2 फैक्टर में बात की थी, यहाँ पे इनपुट वाला और आउटपुट वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला इन्होंने लिया है, प्लस ट्रांसशिपमेंट पॉइंट। सपोज़ हम कहेंगे जी रेलवे का ट्रांसशिपमेंट पॉइंट कहाँ पे है, तो आप अपने लोकेशन को वहाँ पे प्लांट की रखोगे जहाँ पे वो ट्रांसशिपमेंट पॉइंट है, जहाँ से आपने ऑन लोडिंग ऑफ लोडिंग करनी है। तो इस थ्योरी को आपने जो क्रक्स निकाला है वो मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ। इसमें आपने एक निकाला है कि ये स्ट्रिक्टली आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ती है जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है। इस थ्योरी का मेन क्रक्स है कि इसकी वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ता है, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से वो डिक्रीज़ होता है। प्लस इन्होंने इसमें ऑन लोड ऑफ लोड का भी एक मेन कंसेप्ट इसमें डाला है ट्रांसशिपमेंट का। मीन्स और वो आप लोकेशन कहाँ रखोगे अपनी इंडस्ट्री की, जहाँ फिनिश गुड्स आपकी हैं या मटेरियल आपको अवेलेबल होता है अपनी इंडस्ट्री के लिए, या फिर ट्रांसशिपमेंट पॉइंट को वहाँ पे ध्यान में रखोगे। तो ये पहले वाली थ्योरी के कंपेयर में थोड़ी सी बेटर है। ये फिर हमारी थर्ड थ्योरी आती है लॉस थ्योरी, या हम इसको बोलते हैं स्पेटियल डिमांड कर्व थ्योरी।
इट टेक्स इनटू अकाउंट द लोकेशन ऑफ सेलर विस बायर, मीन्स ये हम इसमें दोनों की लोकेशन लेके चलते हैं, सेलर की भी और बायर की भी, बिसाइड द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँगा लॉ ऑफ डिमांड की। मीन्स हम उसमें पढ़ते थे दैट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है। इस थ्योरी को हम ऐसे कहते थे कि प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है। आप इसको पढ़ते थे दैट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और भी फैक्टर आते हैं डिमांड पे, बट लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ एक फैक्टर की बात करते हैं, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। बट ये थ्योरी में इन्होंने कहा कि आप सिर्फ इसी का ही रिलेशन नहीं निकालते, इसमें और फैक्टर भी डालते हो, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने कहा कि नॉर्मल जो आपकी केस में है डिमांड का, वो इग्नोर कर देता है जोग्राफिकल डिस्टेंस को, ठीक है। जो हमने फंक्शन अभी पढ़ा दैट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप, तो उसमें जोग्राफिक डिस्टेंस की हम बात नहीं करते, उसको हम इस इक्वेशन में भूल देते हैं। बट रियल लाइफ में जोग्राफिकल डिस्टेंस मैटर करता है। आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि सेलर कहे कि जी मैं आपको 50 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करके आओ तब मैं आपको गुड्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें वो बायर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है जोग्राफिकल डिस्टेंस। मीन्स बायर विल ऑफन बाय मोर फ्रॉम अ सेलर सिचुएटेड नियरर टू हिम, जो उसके पास होगा वो वहाँ से ख़रीदना पसंद करते हैं। बट ये भी सभी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सपोज़ हम यहाँ पे बात करें कॉस्ट, किस टाइप में कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होती है, बायर की कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम जो स्पेंड करते हैं, एफर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये आपका हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स, जो स्पेशल हेल्थ केयर सेंटर हैं या हॉस्पिटल हैं, लाइक कोई कैंसर का आपका हॉस्पिटल है, तो उसमें फिर जो पेशेंट है वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने होम के पास ही हॉस्पिटल को विज़िट करना पसंद करता हूँ, वो फिर उसमें डिस्टेंस को वो इग्नोर कर देते हैं उस केस में, ठीक है। मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, वो उस केस में। और अदरवाइज़ जो आपकी डे टू डे गुड्स हैं, एफएमसीजी गुड्स हैं, उस केस में जोग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी मैटर करता है। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये सिर्फ प्राइस का ही फंक्शन नहीं है। अब हमने उस इक्वेशन में दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज़ नॉट ओनली फंक्शन ऑफ प्राइस, अब हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे प्राइस के साथ साथ। अब और ऐड क्या करेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। दैट डिस्टेंस बिटवीन द बायर एंड सेलर डी, मीन्स अब आपने इसमें क्या इन्वॉल्व कर दिया, डी प्लस यूनिट पर कॉस्ट यूनिट जो आपका टाइम में लगता है प्लस टी, ठीक है। एक पॉइंट के लिए हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट माने टी को, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, दैट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ पी प्लस डी टी। मीन्स दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप वही रहेगा। मीन्स डिस्टेंस और प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी और डिस्टेंस और प्राइस के डिक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी, मीन्स प्राइस और डिस्टेंस जब आपका डिक्रीज़ होगा तब क्वांटिटी डिमांडेड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। और डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, प्राइस जितना आपका बढ़ता जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी। हमने यहाँ पे टी को कांस्टेंट मान लिया है फॉर टाइम बी। तो ये थी आपकी स्पेटियल डिमांड कर्व जो हमने अभी कवर की है। नेक्स्ट वाली थ्योरी बिल्कुल थोड़ी सी ईजी है, इसको हम एक चैप्टर में और भी करेंगे विद डायग्राम। अभी के लिए आप सिंपल इसमें थोड़ा सा देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पे आप करते हो। मींस हम पाई का सिंबल से दिखाते हैं दैट प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम होगा, आप वहाँ पे अपनी प्लांट की लोकेशन को रखोगे और सभी फैक्टर्स को वहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। मीन्स पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, या एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर डिफ़र करती हैं आपकी, और ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन फैक्टर्स के साथ साथ आपने यहाँ पे देखना है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जहाँ पे एम अचीव होगा। मीन्स वी फाइंड अ लोकेशन वेयर डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन दिस, ये डिस्टेंस वर्ड नहीं, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना अपनी स्लाइड में, डिफरेंस कर लेना यहाँ पे इसको, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू जहाँ पे मैक्सिमम होगा, आप अपने प्लांट के साइज़ को
लोकेशन को वहाँ पे रखोगे। एक इसमें और फैक्टर भी हम डालते हैं लास्ट में, मैंने इसमें थोड़ा सा आप एक दो स्पेसिफिक डिसीजन भी ले सकते हो लोकेशन के रिगार्डिंग। मींस जब भी आप लोकेशन की बात करते हो तो उसमें एक बात करते हो लोकेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, रिटेलर कहाँ अपनी रखेंगे, उसमें भी आप फिर बात करते हो कि आपने कितने रिटेल सेंटर्स रखने हैं, आपके कॉस्ट फैक्टर्स क्या हैं, लैंड के रेट क्या हैं वहाँ पे, जनरल बिजनेस क्लाइमेटिक आपका वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, या एसेसिबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर लोकेशन की। तो ये भी आप वहाँ पे माइंड में लेके चलते हो। तो हमने कुछ फैक्टर्स किए हैं इस चैप्टर में और 4 थ्योरी की हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी टॉपिक पर सिंपल लैंग्वेज में वीडियो मिलती रहें। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन माई कमेंट बॉक्स। I will try to answer give as soon as possible. Thank you. Thank you so much.